आज मैं त्रिकोणमिति में जो पढ़ाने जा रहा हूं, साइन 30, 0, 45 और 60 और 90 का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में एक टेबल बनाऊंगा, तभी आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मान लीजिए साइन, यहां पे मान लीजिए कॉस, यहां पे मान लीजिए टैन, टैन का यहां पे मान लीजिए कॉट, कॉट के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कोसेक। यहां पे मान लीजिए टेबल बनाऊंगा आपको, ये इसमें जो टेबल है, मान लीजिए कि एक 30 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे जो रहेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर यहाँ पे जो रहेगा 60 डिग्री, यहाँ जो रहेगा 90 डिग्री। इसका आपको टेबल बनाऊंगा और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा आपको। फर्स्ट आपको काम ये करना है, साइन का टेबल याद होना चाहिए, बाकी सब आप एक फार्मूले की तरफ याद कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू जो होता है 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 का डिग्री क्या होता है 1/√2, 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 90 का क्या होता है वैल्यू 1। आपको फर्स्ट याद होना चाहिए बस ओनली साइन थीटा वाला टेबल याद होना चाहिए, बाकी सब आपको याद हो जाए। साइन का वैल्यू आपने याद कर लिया तो देखिए कास थीटा में क्या होगा, इधर से आपको उल्टा चलना है, तो कास जो 90 का वैल्यू है 1, तो इसमें 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है √3/2, 45 का वैल्यू क्या है cos 45/2, 30 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे cos का 1/2 आएगा, यहाँ 0 है तो ये रिवर्स में चलेंगे तो यहाँ 0। आपको tan का वैल्यू पता करना है, तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे 0/1 तो वैल्यू आएगा 0। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1/√3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे
तो वैल्यू आएगा √3। 1 में 0 का जब डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे तो कितना वैल्यू आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए tan जो होता है, tan 1/cot इक्वल टू 1/tan होता है। तो ये होता है cot, क्या होता है? 1/tan। तो यहाँ 1/tan करेंगे तो 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। 1/ये करेंगे, यहाँ पे आएगा √3। 1/1 करेंगे तो 1। 1/√3 करेंगे तो 1/√3। 1/√3 इनफाइनाइट, मतलब 1/इनफाइनाइट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 0। अब सेक जो होता है 1/cos का होता है। ये क्या होता है? 1/cos। तो cos में सेक करना तो 1/1 1, 1/√3/2 मतलब 2/√3। मान लीजिए यहाँ पे कर लीजिए 1/1 डिवाइड बाई ये क्या? √3/2। तो ये करेंगे ऊपर तो 1/1 इंटू 2/√3, तो मतलब 2/√3 आया। ठीक है। फिर 1/√2 करेंगे तो √2। 1/2 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 तो 2 आएगा। 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। ये आपको क्वेश्चन क्या होता है? 1/sin। तो इसका 1/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। 1/√2 क्या हो गया? 1/2 क्या हो गया? 2। 1/√2 क्या हो गया? √2। 1/√3 क्या हो गया? 2/√3। 1/1 1। देखिए बस आपको ये याद करना है, उसके बाद सब आप लिख सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू।